डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन। एक टॉय है जो कोन इन द जो क्या शेप में है, कोन शेप में है, जिसका रेडियस है 3.5, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। वो कोन किस पे रखा हुआ है? एक हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब हाफ स्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। सेम रेडियस बोलते क्या दिया यहाँ पे? कोन का रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ये अपने को गिवन है। कितना है? दोनों है 3.5 सेंटीमीटर। ये तो दे दिया। मतलब फार्मूला में जो आर आता, स्मॉल जो आर लिखते हैं अपन कोन का, वो रेडियस, और हेमिस्फीयर के फार्मूले में जो आर आता, दोनों सेम है। ये समझ गए। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय कितना है? 15.5। टोटल हाइट कैसा बोल रहा हूँ? हाइट ऑफ द, यहाँ पे देखो फिगर है, हाइट ऑफ द कोन, ये है अपने पास कोन, इसका हाइट टुगेदर विथ हेमिस्फीयर, ये दोनों मिलाए तो जो हाइट होता है ये है 15.5 राउंड है। सही है। ये दो चीजें आपने को दे दिया, आपने को हाइट दोनों के मिलाए तो है। और कह दिया यहाँ पे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द। अभी सरफेस एरिया, पूरा टॉय का सरफेस एरिया कितना है अपने को मालूम करना। सरफेस है वो तो थोड़ा आपसे जो एरिया हो रहा है, ये पूरा ये जो एरिया कितना है, टोटल एरिया ऊपर से जो मापन मेजर करते हैं वो कितना हो रहा है, वो अपने को मालूम करना है। अब यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ द टॉय कैसा बन रहा है अपने को? टॉय में दो चीज है यहाँ पे, कोन और हेमिस्फीयर। दोनों को अगर ऐड कर दिए, दोनों के सरफेस एरिया को, सरफेस एरिया ऑफ द टॉय आ रहा। तो अब दोनों को मालूम करने के लिए अब तो अपने को मालूम क्या करने का है, तो यहाँ पे पहले समझो क्वेश्चन में अपने को मालूम क्या करना है। अपने को मालूम करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। किससे बन रहा है? सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये दोनों को ऐड करो, अपना क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर फार्मूला क्या है? 2πr², जिसमें से आर अपने को ऑलरेडी मालूम है, क्वेश्चन में दे दिया 3.5। सरफेस एरिया ऑफ द कोन का फार्मूला है πr_l। अभी आर तो है अपने पास 3.5, एल नहीं है अपने पास। ये क्वेश्चन में करने का सिर्फ इमा है, ये एल स्मॉल एल जो यहाँ पे फार्मूले में लिखा हुआ है, इसको मालूम कर लेने का है। एल क्या है बोले तो यहाँ पे कोन का शेप देख, बार समझ जाओ। यहाँ पे एल है स्लैंट हाइट, एल बोलते स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ये जो है ना एल है। कोन में जो हाइपोटेन्यूज जो आता ना राइट एंगल ट्राइंगल में, यहाँ पे जो राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा, इसमें जो स्लैंट वाली आ रही, ये वाली आ रही, तो ये है एल। इसको मालूम करना है। अब एल मालूम करने के लिए अपन पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर ले सकते हैं ना। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल में अपने को मालूम होना दो चीज, एच मालूम होना पड़ता, यहाँ पे जो हाइट है, आर मालूम होना। ट्राइंगल में से दो साइड तो होना ही पड़ता ना अपने को एल मालूम करने के लिए, पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए, पाइथागोरस थ्योरम। तो आर तो दे दिया आपने को। अभी एच की वैल्यू कहाँ से आ रही? एच क्या है? हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ द कोन कैसा आता? अभी टोटल शेप अपने को ऐसा है, दो शेप्स है यहाँ पे, ये वाला पार्ट है कोन का और ये वाला पार्ट है हेमिस्फीयर का। ये टोटल हाइट अपने को कितना दिया यहाँ से यहाँ तक? ये दिया 15.5। अब जब तो हेमिस्फीयर को गौर करो, इसका रेडियस जब 3.5 हो गया तो रेडियस तो सेम रहता ना, इधर इधर दो तरफ कहीं भी जाओ रेडियस सेम रहता, तो ये भी हो गया 3.5। मतलब हाइट ऑफ द हेमिस्फीयर अपन 3.5 हो गया, तो हाइट ऑफ द कोन कितना होता? टोटल में से 3.5 निकाल दो, टोटल हाइट में से 3.5 अगर माइनस कर दिए तो बचा क्या अपने को? 15.5 माइनस 3.5, ये आता अपने को h। ये है 12। 15.5 में से 3.5 माइनस करो, अब h भी मालूम हो गया। अब मालूम क्या करना है? l। एल मालूम करने के लिए क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब क्या था? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज एल स्क्वायर इज इक्वल टू द अदर टू साइड का स्क्वायर करके सम कर देना, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है 12 स्क्वायर, आर है 3.5 का स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करो, 3.5 to 3.5 कर दो 10.5 कुछ आता, 12 into 12 144 आता। ये दोनों को ऐड करो, अपने को आता एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाती। तो एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है अपने को? यहाँ पे 156.25 आती है दोनों का। कितना आ रहा है? 156। अपने को मालूम होना है एल, स्लैंट हेड में तो एल है, एल स्क्वायर तो है नहीं वहां पे। तो ये स्क्वायर जब हटा दिए तो सामने वाली वैल्यू क्या में आती? इसमें स्क्वायर रूट में आ जाती। अब अपने क्या मालूम होना है यहाँ पे? स्क्वायर रूट ऑफ 156.25 कैसा मालूम करना। सही है। अब इसको 8th क्लास में पढ़े थे ना, स्क्वायर रूट कैसा करना। आप लोग इसकी सेपरेट वीडियो देख लो। अगर नहीं आया तो स्क्वायर रूट कैसा मालूम करना
मैं कमेंट में करो, मैं इसको अलग वीडियो बनाना पड़ता है, नहीं तो लेंथी होता है। 156.25 का स्क्वायर रूट, अब सिंपल याद रख लेना, बताओ 12 का स्क्वायर रूट होता 144, 13 का स्क्वायर रूट होता स्क्वायर होता दोनों का 169। अब 12.5 है तो दोनों के बीच में आता, तो यहाँ पे है लास्ट में पॉइंट के बाद 25 है, तो इसका आंसर आया था अपने को 12.5। ये रफली मैं समझा रहा हूँ, फिर भी आपने स्क्वायर रूट का प्रोसीजर मालूम रख लेना, एक बार रिवाइज कर लो। तो एल भी मालूम हो गया आपने। अब फार्मूला में बचा गया यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टाइम है, सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर है अपने को, सरफेस एरिया ऑफ द कोन है, 2πr² जो है ना हेमिस्फीयर का फार्मूला है, सरफेस एरिया का, कोन का पाई आर है, फार्मूला अच्छी तरह से याद रख लो, क्योंकि आर सेम है तो यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, कॉमन तो कुछ ले सकते हैं ना यहाँ पे, तो पाई आर कॉमन, बिना कॉमन लिए के भी सॉल्व कर सकते हैं पूरे वैल्यूज डाल के, थोड़ा लेंथी होता है और कुछ नहीं, थोड़ी होशियारी अगर दिखा दिए तो ईजी होता। अब पाई आर कॉमन निकल गया, बचा क्या यहाँ पे 2 बच गया, एक आर बच गया, रिमेनिंग यहाँ पे पाई आर चले गया, रिमेनिंग क्या है एल बचा। अभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया, अगर दिया तो 3.14 लेना, नहीं दिया तो 22.7 लेना। आर की वैल्यू है 3.5, दोनों का भी आर क्वेश्चन में दे दिया, सो गिवन रेडियस, फिर इंटू 2r, 2 इंटू 3.5 प्लस एल की वैल्यू कितनी मालूम करें, 12.5 मालूम करें ना। अब इसको सॉल्व कर दो, 22/7 इंटू 3.5 इंटू, अब 2 इंटू 3.5 प्लस ये सब कर दो आप ना, कितना होता 7 होता, 7 प्लस 12.5 कितना होता 19.5। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर, 7 5 35 तो होता, लेकिन ये 35 तो है ही नहीं, बीच में पॉइंट आ रहा, तो 0.5 लगा दो। अभी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 0.5 को 19.5 को, अपना आंसर जो भी है आ जाता 214। एरिया है याद रखो, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट बनता, वॉल्यूम रहा तो क्यूब बनता। ये अपना सोल्यूशन है पूरा है, यहाँ पे एकदम सिंपल सोल्यूशन है, फार्मूला याद रख ले, तो ये दोनों का फार्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं है, एल मालूम कर लिया, आंसर अपना हो गया। इससे अपना क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। इसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट में करना, स्क्वायर रूट नहीं आया तो वो भी पूछो, उसका वीडियो लाइक डालेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि मेनी स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट। थैंक्स।